तो हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पे अभी तक बहुत एक्टिव वीडियो नहीं पड़े, क्योंकि क्लासें बहुत ज़्यादा थी और अभी ये सेशन थोड़ा सा अभी स्टार्ट हुआ है, इनिशियल स्टेज में बोलेंगे आया है। और अप्रैल का नया सेशन शुरू हो गया है, बच्चे आना शुरू हो गए, पढ़ना शुरू हो गए। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए, उनको भी अब जरूरत हो गई है सिलेबस को कंटिन्यू किया जाए यहाँ से। तो हम लोग फर्स्ट ईयर से, अभी फर्स्ट ईयर के भी वीडियो इसमें अपलोड होंगे, इंटर के भी अपलोड होंगे, पर मैं शुरुआत यहाँ पे 10th से कर रहा हूँ। तो 10th पे पहला वीडियो हम लोग यहाँ पर करवा रहे हैं, यानी कवर करेंगे पहला चैप्टर, और धीरे धीरे चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। और मैं ट्राई करूंगा कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे भी हो सके अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पर दिया जाए। आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा, क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, कॉन्सेप्ट की आप कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे से समझ सकते हैं उसको ट्राई किया जाएगा समझाने का। और जो भी डेप्थ नॉलेज होगा, क्योंकि आपको पता है कि अब मल्टीपल वाला क्वेश्चन, यानी मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में देखने को मिलेंगे, तो उस तरह की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी बहुत जरूरी है। तो बहुत सारी चीजों को हम लोग धीरे धीरे यहाँ पर क्या करेंगे, हैंडल करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ हम लोग हैंडल कर लेंगे। अभी तक किया तो आगे भी कर लेंगे, ठीक है। बस ये है कि थोड़ा सा सपोर्ट बनाएं और मजा आएगी आपके साथ इस जर्नी में, ठीक है। तो हम लोग कवर करेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कैसे बनी, क्यों इतना इसका खौफ है, क्योंकि फिजिक्स एक अपने आप में एक अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है, एक ठीक ठाक टफ सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि बच्चों को न्यूमेरिकल से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर हम लोग जी भर के सर्किट वाले न्यूमेरिकल करेंगे, जी भर के थ्योरी वाले न्यूमेरिकल करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इतना करवा देंगे कि आपके पेपर से में एक भी क्वेश्चन इस चैनल से बाहर नहीं जाएगा। और कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा मेरे बारे में जान लेते हैं भाई। तो प्रेजेंट टाइम मैं एज ए फैकल्टी, फिजिक्स फैकल्टी वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। पीजीटी फिजिक्स में काम कर रहा हूँ और मैं एमएससी फिजिक्स हूँ, और लगभग 7 साल हो गए मुझे इस फील्ड में पढ़ाते हुए। और ये ऊपर वाले का रहम है कि बहुत सारे बच्चे मुझसे बढ़ करके अच्छे मार्क्स लेके आए। इसमें मैं अपना क्रेडिट कम दूंगा, बिकॉज ऑफ बच्चा अपनी मेहनत करता है, हम तो बस क्या करते हैं उसमें थोड़ा सा अपना योगदान दे देते हैं, और वही ट्राई हम लोग यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, लेक्चर को शुरू करते हैं और फालतू की बातें बंद करते हैं। तो भाई बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिसिटी पे बात करते हैं ना, कैसे ये वर्क करता है, कैसे ये काम करता है, इस पर पहले इसको हम समझते हैं, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो समझते हैं, ठीक है। चलो, तो हमें क्या पढ़ना है पहले ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज तो भाई ये मान के चलिए, हमें पहले बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पे काम करना है, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है उस पर हमें फोकस करना है कि इलेक्ट्रिसिटी किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो सब। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट को हम लोग अच्छे से समझेंगे, सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ठीक है, इसको समझेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल को समझेंगे, या फिर बोले पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये पूरा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को समझेंगे। सर्किट डायग्राम आराम से बनाना सीखेंगे, ओम्स लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, ओम्स लॉ का डायग्राम क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, वो सब समझेंगे, ठीक है। फैक्टर ऑफ विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए एम्पियर कंडक्टर डिपेंड्स, यानी जो करंट कैरिंग कंडक्टर वायर होता है वो किस पर डिपेंड करता है वो हम लोग समझेंगे। रेजिस्टेंस को समझेंगे, रजिस्टर जैसे सीरीज और पैरेलल हो गया वो समझेंगे, और हीटिंग इफेक्ट को ध्यान देंगे, ठीक है। कुछ माइंड मैप भी है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे कैसे आप कुछ चीजों को रिमेंबर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पावर एक लास्ट वाला सब्जेक्ट है, P बराबर W अपॉन T, उस पर भी हम लोग थोड़ा सा विचार करेंगे। तो इतने देखो, कभी भी हम लोग जब देखो, पढ़ाई एक युद्ध से कम नहीं है। आप इसको कैजुअली लेंगे तो ये आपकी क्या है, बहुत बड़ी मूर्खता है, क्योंकि स्टूडेंट के पास एक काम होता है, वो है क्या, केवल केवल क्या करना, स्टडी करना, और कोई काम नहीं होता है। तो जो आपके पास काम दिया गया आपको, आप वो बेहतर करें। तो आपको पता भी तो होना चाहिए हमें पढ़ना क्या है और क्यों पढ़ना है, ठीक है। यदि बेसिकली हम बात करें तो क्लास 10th में ये मान के चलो कि 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर के आसपास, जिसमें से एक चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, दूसरा क्या है, मैग्नेट है, तीसरा क्या है, लाइट है, और चौथा क्या है,
ह्यूमन बहुत मोटा चल रहा है, इसको थोड़ा पतला करते हो यार, बहुत मोटा हो रहा है। ठीक है, तो क्या चौथा क्या है, 1 मिनट, चलो हटो, सही है, ओके। तो हमें 10th में जनरली 4 चैप्टर पढ़ने, एक तो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और दूसरा मैग्नेट मैग्नेटिस, और हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पढ़ना है वो पढ़ना है लाइट, और एक हमारे पास आएगा ह्यूमन आई। तो ले दे के हमारे पास 4 चैप्टर पढ़ने, और जिनसे हमारा पेपर 30 मार्क्स के आसपास का पेपर बनता है, 30 32 ऐसे वेरिएशन, कभी 29 ऐसा वेरिएशन रहता है, क्योंकि आपको केमिस्ट्री भी पढ़नी है, बायो भी पढ़नी है, तो उसी हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है 70 मार्क्स में, ठीक है, 80 मार्क्स में, ओके, यदि मैं सही हूँ तो, ठीक है, क्योंकि 20 मार्क्स तो क्या मिलते हैं आपको, फ्री के मिलते हैं ना, ओके। तो शुरुआत इलेक्ट्रिसिटी से करेंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी से क्यों करेंगे भाई, सीधी सी बात है, आप चाहे ये यूनिट उठाइए, चाहे ये और चाहे ये, सभी यूनिट अपने में अलग यूनिट है, तो आप कोई भी उठा लीजिए, क्योंकि ये आपको ये तीनों ही आप 9th में नहीं पढ़े हुए हैं, तो आपके लिए तीनों ही क्या है, एक नई चैप्टर की तरह बिहेव करेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़े, मैग्नेट पढ़े या फिर लाइट पढ़े, आप कुछ भी पढ़े, डजेंट मैटर, समझ में आपको आएगा यदि आप अच्छे से ध्यान देके पढ़ेंगे, क्योंकि 9th से कोई रिलेशन इसका नहीं है। ये चैप्टर आपको दोबारा कब मिलेंगे, 2 साल बाद इंटर में, फिर आपको ये चैप्टर देखने को मिलेंगे, ह्यूमन आई को छोड़ करके वो आपको बायो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो एक खाली पेज पे आ जाते हैं बढ़िया से, और फिर वहां पे अपनी कहानी शुरू करते हैं, ओके, बढ़िया है, सब ठीक है, गुड वन। चलिए तो बात करते हैं भाई इलेक्ट्रिसिटी पे, ठीक है, तो हमने बता दिया क्या क्या हमें पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिसिटी में पहली देखो, इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है भाई, इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड किस पे करती है, जहां तक मेरा नॉलेज जो मैंने जाना है, वो एक्चुअली डिपेंड किस पे करता है, चार्ज पे, और दूसरा किस पे भी डिपेंड करेगा, पोटेंशियल पे, ठीक है, पोटेंशियल, ठीक है, इसी से एक डिफिनेशन और निकलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, तो 2 इसकी डिफिनेशन निकलती है, उस पर हम धीरे धीरे बात करेंगे। अब चार्ज पे जब देखो, कहानी चार्ज से ही शुरू होती है, Q बराबर IT, आपको पता है इन ए सर्किट करंट फ्लो पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड ए चार्ज, यही तो होता है ना, इन ए सर्किट करंट फ्लो पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड ए चार्ज। तो चार्ज क्या होता है, Q बराबर IT होता है। एक्चुअली चार्ज डिपेंड किस पे कर रहा है, I पे डिपेंड कर रहा है, और चार्ज डिपेंड किस पे कर रहा है, T पे कर रहा है, ठीक है। यदि करंट फ्लो किया जाएगा, करंट बढ़ाया जाएगा, तो चार्ज भी क्या होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। यदि चार्ज बढ़ाएंगे तो करंट टाइम भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये तो चलो, ये तो रिलेशन एक अलग रिलेशन हो गया, मगर ये रिलेशन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसी में 2 कैटेगरी होती है, एक कैटेगरी होती है कंडक्टर की, और एक कैटेगरी होती है इंसुलेटर की, ठीक है। कंडक्टर वो होते हैं जिसमें करंट क्या होता है, इजिली फ्लो होता है, एग्जांपल एजी, ठीक है, आयरन, ठीक है, ये सब क्या है, इसमें करंट क्या इजिली फ्लो हो जाता है। इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, जो करंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे वुड, भाई लकड़ी है ना, लकड़ी क्या करता है भाई, करंट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, वो फ्लो नहीं होने देता है। तो 2 तरह की वैरायटी होती है, एक कंडक्टर और एक नॉन कंडक्टर। अब करो सर कुछ बात जमी नहीं, हाँ मुझे पता है जमी नहीं, क्योंकि ये एनसीईआरटी की भाषा है, थोड़ा और आराम से और पढ़ते समझते, ठीक है, हाँ थोड़ा और समझते आराम से। चलो हम जरा थोड़ा सा केमिस्ट्री में पूछते हैं। तो आपको पता है एक एटम होता है, एटम के अंदर एक न्यूक्लियर होता है, जिसपे क्या होता है, प्लस क्यू चार्ज होता है, और इसके बाहर वाली सेल पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, राउंड अप करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, राउंड अप करते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि जब ये जो चार्ज होता है, ये एक्चुअली डिपेंड करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या किस पे डिपेंड करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पे।
तो चार्ज हमेशा डिपेंड किस पे करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन्स कौन होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन माइनस का होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। एक एटम के अंदर तीन चीजें होती है, एक क्या होता है इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है भाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 90, और प्रोटॉन की भी वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 90। आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं माइनस, इन पे साइन होता है, और प्रोटॉन पे क्या होता है प्लस साइन। इन चचा का कोई लेना देना नहीं है, ये कहता है भाई हमको इन सब माजरे से दूरी रखो, तो इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये अपना किनारे बैठे रहते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी जो डिपेंड करती है वो डिपेंड किस पे करती है, चार्ज पे। और चार्ज किस पे डिपेंड करता है बेटा, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि करंट फ्लो, यानी किसी वायर में यदि करंट फ्लो करता है पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड ए चार्ज। और जब करंट फ्लो होगा तो करंट के अंदर फ्लो क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या हो रहे होंगे, इनके अंदर फ्लो हो रहे होंगे। उम्मीद है ये बात आपको थोड़ी बहुत पल्ले पड़ी होगी। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा सर आपने ये चीज तो एकदम बता दी है, पर एक चीज ये बताइए कि भाई क्या जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिफर करते हैं। हाँ भाई डिफर करते हैं भाई, किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी के पास 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी कि नहीं पढ़ी है नहीं, इसलिए सारे जो सबस्टेंस है उनको अलग अलग सेल में रखा गया, पीरियोडिक टेबल बनाई गई इस तरह की, उसमें सब में बांट दिया गया, सबको अलग अलग रखा गया। तो इसी तरह यदि हम मैं एग्जांपल दूं, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल पे क्या होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये समझ में आया। अब ये कैसे हमने समझा, अब इसको समझते। इसके लिए एक डेफिनेशन बोली जाती है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। थोड़ी राइटिंग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, बिकॉज हम नया नया लिया है ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है, पर हम ट्राई करेंगे कि थोड़ा सा अच्छे से जल्दी थोड़ा अच्छा कर ले, है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन मतलब आप समझ रहे, क्वांटाई मतलब काउंट करना। क्या करना, काउंट करना। एक फॉर्मूला निकलता है Q बराबर NE, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वेयर N इज ए क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या है, N इज ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और N क्या है, E क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू फिर वही 1.6 इंटू 10 पर माइनस का 19। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कहानी। अब Q बराबर IT जो है ये लेके चलेगा और ये एक सर्किट पे डिनोट कर देगा। ठीक है, समझते और थोड़ा सा और समझते भैया, 1 मिनट। ठीक है, अब जब ये जो करंट है, यदि जो चार्ज है ये यदि किसी सर्किट में जाएगा तो भैया क्या बनाएगा, ये एक तरह की फील्ड जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा, एक तरह का फील्ड जनरेट करेगा, जिससे एक एक यूनिट टाइप की फील्ड क्रिएट हो जाएगी इस तरह की। ठीक है, अब जाहिर सी बात, इलेक्ट्रिक और सिटी आप समझ रहे हैं ना, ऐसा एरिया जहां पर इलेक्ट्रिक हो तो वो अब भाई बहुत, अब जैसे यहाँ 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 बहुत सारे हो गए, बहुत सारे एरिया कवर कर लिया, तो ये पूरा एक बंच बन गया एरिया का, तो ये क्या कहलाया हमारा इलेक्ट्रिक सिटी। तो ऐसा एरिया जहां पर इलेक्ट्रिक हो तो वो सिटी बन जाएगी, इलेक्ट्रिक सिटी हो जाएगी। यानी अब समझाने के लिए बोल रहा हूँ, यदि चार्ज का क्या, अगर बार बार डोनेशन उसमें डाला जाएगा, बार बार चार्ज डाले जाएंगे, तो वो क्या करेगा, या तो अट्रैक्शन देगा या तो रिपल्सन देगा। तो यहां से एक डेफिनेशन निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, व्हेन ए चार्ज लेट डाउन फ्रॉम द इनफाइनाइट, यानी किसी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं और उस पर अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन हमें क्या होता, फील होता। भाई दो ही चीजें होंगी, या तो चार्ज माइनस प्लस है तो क्या होंगे, ये एक दूसरे की तरफ खींचेंगे, या तो प्लस और प्लस है तो ये क्या होंगे, एक दूसरे से क्या जाएंगे भाई, दूर जाएंगे। दो ही कंडीशन तो बनती है, या तो ये पास आएंगे या तो ये क्या जाएंगे, दूर जाएंगे। तो या तो अट्रैक्शन लगेगा, इसमें क्या लगेगा, या तो अट्रैक्शन लगेगा, या तो क्या होगा, ये रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल। और इस तरह से जो फील्ड जनरेट होती है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहीं पर बन जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड यदि बहुत ज्यादा मात्रा में है
तो एक नई डेफिनेशन आती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यदि नॉर्मल है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कहते हैं। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का थोड़ा सा ब्यौरा जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है जनरली। अब हम थोड़ा सा और अंदर चलते हैं और टॉपिक पे आते हैं। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई जो चार्ज पे हम डिपेंड करते हैं। आपको बता दिया जो इलेक्ट्रिसिटी है इसमें डिपेंड कर, यानी ये किस पे डिपेंड करेगी, चार्ज पे और पोटेंशियल पे डिपेंड करेगी। दूसरी चीज, जो चार्ज है वो किस पे डिपेंड करेगा, करंट पे डिपेंड करेगा और टाइम पे डिपेंड करेगा। अब करंट टाइम है तो करंट किस पे डिपेंड करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आपको पता है सारी जो जड़ है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही है, वही सिरदर्द हमारे लिए बने हुए हैं, ना वो कभी आते हैं और ना हमारी सिरदर्द कभी बढ़ती। ओके चले, अब जरा हम थोड़ा सा बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट की यदि डेफिनेशन बनाना चाहे तो इलेक्ट्रिक करंट की तो डेफिनेशन आराम से बना लेंगे भाई, यहां से बना ले। क्यू बराबर क्या होता है आई टी, आई बराबर क्या होगा क्यू बाई टी। द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड ए करंट, यही तो हो जाएगी। द रेशियो ऑफ चार्ज इन ए सर्किट, द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड ए करंट। हो गई हमारी करंट की डेफिनेशन। सर्किट की यदि बात करें तो यार देखो सर्किट तो कहीं से भी बना सकते हैं हम, बहुत सारे सर्किट बना सकते हैं। सर्किट में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, ये जैसे देख लीजिए, यदि मान लेते हैं एक सर्किट हम बना रहे हैं, यदि मान ले इस तरह का कोई सर्किट हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है इस तरह का कंसीडर कर रहे हैं, और इसमें हम लोग एक बैटरी जोड़ रहे हैं। बैटरी का एक सिरा पॉजिटिव होता है बेटा, एक सिरा क्या होता है निगेटिव होता है, और इसमें हम लोग क्या प्लग की लगाते हैं। तो ये जो प्लग की होता है जो जिसके बीच में कोई बिंदु नहीं, यहाँ यदि यहाँ पर कोई पॉइंट रख देंगे उसको बोलते हैं क्लोज की। क्या बोलते हैं बेटा, क्लोज की। अभी अभी यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है, यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, ये क्या होगी ओपन की। क्या होगी ओपन की, ठीक है। अब यहां पर देखो एक ये है, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। क्या बोलते हैं, वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन। कभी कभी वायर होती है ना, एक वायर इधर से जा रही तो एक वायर को क्या करते हैं ऊपर से ले जाते हैं, तो इसको बोलते हैं वायर का क्रॉस सेक्शन, ठीक है। बैटरी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, बैटरी देख लो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस तरह से बैटरी अटैच करी जाती है। इलेक्ट्रिक बल्ब का जो सिंबल है बेटा ये इस तरह का होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होता है जो आप लैब में भी देखेंगे, जिसको हम लोग रियोस्टेट भी बोलते हैं, उसका सिंबल यही होता है। ये सिंबल आपके साथ बहुत जाएगा जब हम सीरीज और पैरेलल को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ सिंबल है, जैसे ये जो सिंबल है इनको थोड़ा सा आप लर्न कर ले, याद कर ले, आप एक दो बार देख लीजिएगा तो काम बन जाएगा। इस तरीके से सर्किट यदि हम कंप्लीट, कभी कभी आपको जनरली जो सर्किट मिलेगा बेटा वो इस तरह मिलेगा जैसे, ठीक है। बहुत ज्यादा होगा तो यहाँ पर की अटैच कर देंगे बस, पर की अटैच भी नहीं करते, न्यूमेरिकल्स में बहुत कम ही अटैच करते हैं। ये बेटा R1 होता है, ये R2 होता है। रेजिस्टेंस को याद रखना बेटा, इसका सिंबल क्या होता है, ये सिंबल होता है, ठीक, हमेशा याद रखना ये होता है रेजिस्टेंस का सिंबल। अब ठीक है, अब थोड़ा सा और समझते हैं। अब फिर से आते हैं नीचे, जरा देखें जरा, अब हम जरा बात करते हैं थोड़ा पोटेंशियल पे, ठीक है। पोटेंशियल पे पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल देखो, यदि मैं मानूं कि एक ये एरिया है, पढ़ाने में थोड़ी थोड़ी अभी दिक्कत हो रही है मगर आगे चल के ये मजा आने लगेगी, ठीक है। पोटेंशियल क्या होता है यदि हम समझे, यदि हम अपने घर में थोड़ा एग्जांपल से समझे पोटेंशियल एक्चुअली क्या होता है। डेफिनेशन के हिसाब से बोलूं तो व्हेन ए ऑब्जेक्ट लेट डाउन फ्रॉम द इनफाइनाइट टू यानी इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर एनी फील्ड, और वर्क डन जो होगा उस ऑब्जेक्ट का, यानी कोई चार्ज होगा उसको क्या करेंगे इनफाइनाइट से लेट डाउन करके किसी फील्ड में लेके आएंगे, तो उस पर जो वर्क डन होगा वो हमारा क्या कहलाता है, पोटेंशियल। इसका डोनेशन जो होता है V बराबर क्या होता है W अपॉन क्यू होता है बेटा, ठीक है। यानी जो वर्क डन है और जो चार्ज है इसका जो रेशियो होता है वही क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। इसको और अच्छे से समझे कि यदि हम किसी इनफाइनाइट से, अब इनफाइनाइट से लेके आएंगे, किसी इनफाइनाइट से यदि किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते, इस फील्ड में लेके आते हैं, तो इसको लाने में जो काम किया जाता है वो बेटा हमारा क्या कहलाता है, वर्क डन कहलाता है। क्या कहलाता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अब देखो यार, तुम्हारे घर में मान लो तुम्हारी मम्मी ने कुछ काम बताया तुमसे कि बेटा जाओ एक क्या बन लाओ, मान लो बाल्टी बन लाओ पानी की, क्या बन लाओ पानी की बाल्टी बन लाओ। तो भाई अब ये नल लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा, मान लो ये नल लगा हुआ है, ठीक है।
अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी, ठीक है, मैं देख लेना। ये तो यहाँ से यहाँ पर जाओगे और जाके फिर आओगे ना अपने घर पे, और यदि आने और जाने में जब काम पूरा हो जाएगा तभी तो वर्क डन कंप्लीट माना जाएगा ना, तो काम कंप्लीट माना ही कहा जाएगा। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात आने और जाने में कुछ ना कुछ को टाइम लगा होगा, तो ये जो प्रोसेस यानी यहाँ से चार्ज को लेके आने में जितना भी वर्क हुआ होगा वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, पोटेंशियल कहलाता है। यहाँ पे एक डेफिनेशन और आती है पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो कुछ चीजें होंगी, थोड़ा सा माफ करिएगा, थोड़ा अभी पेन इतने अच्छे से चल नहीं रहा, एक दो दिन में सेट हो जाएगा तो और मजा आएगी। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इनफाइनाइट से किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पे और वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पर ए से बी तक ले जाने में जो वर्क डन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअली इसको डिपेंड करते हैं डेल्टा, यानी इसको डिनोट करते हैं डेल्टा वी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। फॉर्मूले में यूनिट में कोई चेंजमेंट नहीं होता, यूनिट वही होता है, ठीक है। इसका वैसे यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है बेटा, पर ऐसे निकालेंगे तो जूल पर क्या निकलेगा, जूल पर कूलाम। यहां पर भी क्या निकलेगा, जूल पर कूलाम, या फिर इसको बोल सकते हैं वोल्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे, है नहीं। यहां पर मैं क्या बता रहा था, यहाँ पे मैं कुछ बता रहा था और वो मैं इस समय भूल चुका हूं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये भी क्या है हमारे लिए, क्या है, इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग इसमें समझेंगे ओम्स लॉ, ठीक है। क्या समझे, ओम्स लॉ। और पोटेंशियल डिफरेंस पे भी हम लोग सवाल भी करेंगे, ठीक है। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पे दोनों पे हम लोग सवाल करेंगे। पर हमें लगता है आज के लिए आपको अभी इतनी ही चीजें बहुत है, ठीक है। अभी इतनी चीजें बहुत है आज के लिए, हम लोग समझते हैं। फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, कल किसी लेक्चर में फिर इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे कि आगे और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। वैसे तो अभी इसमें बहुत सारी सारी चीजें, क्योंकि अभी हम लोग सीरीज नहीं किया, अभी हम लोग पैरेलल नहीं किया, अभी हम लोग ओम्स लॉ नहीं किया, रेजिस्टिविटी नहीं पढ़ी। तो ये बस छोटा सा बेसिक सा नन्ना सा मुन्ना सा लेक्चर है जिसमें मैंने इलेक्ट्रिसिटी को समझाने का ट्राई किया। यदि थोड़ा सा भी समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक और वीडियो को, चैनल को क्या करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है ना, तो इस वीडियो में अभी इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच लेक्चर देखने के लिए।